हम सांख्य दर्शन के जब प्रमाण सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो है वह 3 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब प्रमाण जो है वह क्या है, इसको जानने से पहले एक शब्द है प्रमा, उसे समझना आवश्यक है। यथार्थ ज्ञान जो होता है उसे हम प्रमा कहते हैं। प्रमा शब्द का जो हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रमा की उत्पत्ति जो है वह 3 चीज़ों पर निर्भर करती है: प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो नोअर होता है, उसे हम प्रमाता कहते हैं। शुद्ध चेतन पुरुष को ही सांख्य दर्शन में प्रमाता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब दूसरा शब्द हमारे सामने आता है प्रमेय। प्रमाता जो है वह ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जब कोई ज्ञान का विषय हो, तो ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। तीसरा शब्द आता है प्रमाण। ज्ञान प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहा जाता है। प्रमा की प्राप्ति के लिए प्रमाण जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बात देखने की है कि सांख्य दर्शन जो है वह 3 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है। प्रमा जो होता है वो उसके इन 3 प्रमाणों से ही प्रमा अर्थात निश्चित ज्ञान की जो होती है वह प्राप्ति होती है। तो प्रमा की विशेषता जानने से पहले ये सबसे पहले हमें जान लेना है कि ज्ञान जो है वह बुद्धि प्राप्त करती है। तो एक प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि सांख्य दर्शन में तो बुद्धि को अचेतन माना गया है, तो अचेतन बुद्धि है वह ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती है? तो सांख्य दर्शन कहता है कि बुद्धि जो है उसमें आत्मा का प्रकाश पड़ने से ज्ञान होता है। आत्मा का चैतन्य बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिसके फलस्वरूप ज्ञान का उदय होता है। यहाँ हम देखते हैं कि ईश्वर कृष्ण जो है वह इंद्रियों और विषय के संयोग से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अनिरुद्ध जो है वह साक्षात और तात्कालिक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। वाचस्पति मिश्र जो हैं वह प्रत्यक्ष की बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं और कहते हैं कि प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उसके लिए यथार्थ वस्तु का रहना आवश्यक है। विषय जो है वह बाह्य भी हो सकता है, आभ्यंतर भी हो सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि ये जो है वह बाह्य विषय हैं और सुख दुख आदि जो है वह आंतरिक विषय हैं। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष के लिए यथार्थ वस्तु का रहना आवश्यक है। दूसरी जो हम बात करते हैं प्रत्यक्ष के लिए एक विशेष प्रकार के प्रत्यक्ष के लिए वस्तु से विशेष प्रकार का इंद्रिय संयोग जो होता है वह होना आवश्यक होता है। जैसे जब कोई हमारे विषय जो है वह हमारे नेत्र से संयुक्त होता है तो दृश्य प्रत्यक्ष का निर्माण होता है। प्रत्यक्ष की विशेषता जो है वह उसे अनुमान या स्मृति से भिन्न बना देती है। प्रत्यक्ष की जब हम तीसरी विशेषता की ओर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष में बुद्धि की क्रिया जो होती है वह समाविष्ट होती है। जब कोई वस्तु आँख से संयुक्त होती है तो आँख पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिससे मन जो है वो विश्लेषण और संश्लेषण करने लगता है। इंद्रियों और मन का व्यापार जो है वह बुद्धि को प्रभावित करता है और हमने देखा कि बुद्धि में सत्व गुण की अधिकता होती है। इस कारण से वह जो बुद्धि है वह पुरुष के चैतन्य को प्रतिबिंबित करती है और इसी से बुद्धि की अचेतन वृत्ति जो होती है वह प्रकाशित होकर प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणित हो जाती है। सांख्य दर्शन में हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष जो होता है वह 2 प्रकार का होता है: निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जिसमें केवल वस्तुओं की प्रतीति मात्र होती है। जैसे हम एकदम से हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, हमें यह आभास होता है कि कुछ है,
हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो हमें केवल हमें ये पता चलता है कि कुछ है। इस प्रत्यक्ष में वस्तुओं की प्रकारता का ज्ञान नहीं होता। ये प्रत्यक्ष जो होता है, जो विश्लेषण और संश्लेषण, जो मानसिक कार्य, उससे पहले की अवस्था जो होती है वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की अवस्था होती है। इसकी अनुभूति को हम शब्दों में प्रकाशित नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा शिशु होता है, वह अपनी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को शब्दों में प्रकाशित करना संभव नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो होता है, शिशु या गूंगे व्यक्ति के ज्ञान की तरह होता है। अब सविकल्पक प्रत्यक्ष कैसा होता है और उससे हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।